मार्केट में इतने सारे स्कैम है, लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक है डिजिटल अरेस्ट। और ख़ासकर इसका टारगेट महिलाओं को बनाया जाता है, अगर माँ है या बड़ी बहन है, क्योंकि बहुत सारा एक्सपोज़र उनको दुनिया का नहीं होता है, स्कैम्स के बारे में नहीं मालूम होता है और वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं अगर उनको कहा जाए कि उनकी बेटी किसी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। क्योंकि यहाँ पैसों की ही बात नहीं है, उसका नुकसान ही नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है घर की, परिवार की रेपुटेशन का। आप सोच भी नहीं सकते, डिजिटल अरेस्ट से 2024 के फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक लोगों ने 120 करोड़ रुपया लूज़ किया है। और टोटल अगर हम साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में 1750 करोड़ रुपया लोगों ने लॉस किया है डिफरेंट काइंड ऑफ साइबर फ्रॉड्स के अंदर। फर्स्ट क्वार्टर 2024 में रिपोर्ट हुई है, उनका नंबर है 7,40,000 के ऊपर साइबर क्राइम इंडिया में हुए हैं, जिसमें सबसे खतरनाक जो है वो है ट्रेडिंग और डिजिटल अरेस्ट का स्कैम। इस इज्जत को बचाने के लिए माँ कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है, लेकिन यहाँ पैसों की बात नहीं है। कुछ घटनाएं डिजिटल अरेस्ट में रिसेंटली ऐसी हुई हैं जहाँ पे लोगों की जान भी चली गई। आगरा की ही घटना है, एक टीचर थी जो स्कूल में फ़ोन आया कि उनकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। 45-50 साल की महिला होंगी, बहुत घबरा गई, स्कूल से छुट्टी लेके घर आई और वो बार बार डिजिटल अरेस्ट में आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो घर से छुट्टी लेकर आई, उनको कहा गया 1.5 लाख रुपए तुरंत भेजिए, उनके अकाउंट से नहीं ट्रांसफ़र होते। उन्होंने अपने बेटे को बोला मेरे पास कॉल आया है। बेटे ने जब देखा कि कॉल हिंदुस्तान के नंबर से है, जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है पाकिस्तान के नंबर पे हो रहा है, उन्होंने कहा माँ को कि कोई बात नहीं है ये फ्रॉड है और आप चिंता ना करें, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बेटी का मामला था, परिवार की इज्जत का मामला था। जब तक वो घर आई तब तक उनकी हार्ट रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट हो गया एंड शी पास्ड अवे। एक कॉल ने उनकी जान ले ली और आज भी जो एजेंसीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, अभी भी वो बात नहीं खुली है कि कहाँ से वो कॉल आया था, कौन एग्जैक्टली कल्प्रिट था। बेसिकली ये डिजिटल मर्डर है, लेकिन ये इतना इफ़ेक्टिव, इतने डिफरेंट आईपी एड्रेसेस यूज़ करके इंडिया का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है अथॉरिटीज़ और एजेंसीज़ को उस व्यक्ति को पकड़ना जिसने ऐसा किया है। उस परिवार का क्या हुआ कि पैसा, इज्जत तो बचा लिया उन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, माँ को हाथ से जान धोनी पड़ी। तो जानते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट में आपके पास कहीं से कॉल आता है अननोन नंबर से कि मैं उस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, आपकी जो आधार कार्ड किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में पकड़ा गया है, या बाहर से कोई पार्सल आया उसमें ड्रग अवेलेबल है और आपके एड्रेस पर है, या फिर आपका बेटा किसी रेप केस में पकड़ा गया, या आपकी बेटी किसी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, या आपकी बेटी किसी होटल में किसी लड़के के साथ इस तरह से, मतलब इतनी ज़्यादा हीनियस क्राइम आपको बताएंगे कि जहाँ पे आपको लगेगा मेरी परिवार की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। उसके बाद आपको वीडियो कॉल आएगा, वो जूम पे भी आ सकता है, व्हाट्सएप पे भी आ सकता है। उसमें व्यक्ति इनकम टैक्स या सीबीआई या नार्कोटिक्स या पुलिस अधिकारी बन के यूनिफॉर्म पहन के बाकायदा बैठा होगा, बहुत ही रौबीले अंदाज में, और आपको वो आईडी भी दिखाएगा अपने नाम की, पूरी तरह से लेजिटिमेट। मतलब आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इतना बड़ा स्कैम इसके पीछे छुपा हुआ है। उसके बाद वो आपको वही सब बातें दोहराएंगे कि ऐसा ऐसा हो गया है, केस आ गया है, हम करने वाले हैं, और आपको पूरा थाने का ऑफिस एनवायरनमेंट लगेगा। वो कैसे करते हैं, फोटोशॉप से या किस तरह से क्रिएट करते हैं। आजकल ऑब्वियसली इतनी ऐप्स चल रही हैं कि आप बैकग्राउंड पूरा चेंज कर सकते हैं, तो आपको सच में कोई ऑफिस, कोई पुलिस का थाना लगेगा, जो आपको और भी इंप्रेशन में ले लेगा कि बुरे फंसे परिवार की जान और इज्जत दोनों जाने वाली है। आप उसको बचाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो उसके लिए उनका अगला पैंतरा होता है कि 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए देखो, उसको सेटल कर सकते हैं, लेकिन आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि केस लिखा जाने वाला है। सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको ऐसे दिखाएंगे कि पहले तो आप घर से बाहर ना निकले क्योंकि आप पे नज़र है। दूसरी बात, आप किसी को कॉल ना करें, क्योंकि आपने कॉल की, बात जैसे आ गई फिर मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा। और तीसरी बात कि बिल्कुल अभी की अभी रिपोर्ट लिखी जानी है। पैसा अगर अभी नहीं आया अगले 5-10 मिनट में तो आप गए, आपका परिवार गया। अब ये कॉल्स ज़्यादा महिलाओं को होती है। मैंने ये नहीं कहा कि महिलाओं को ही होती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को होती है, कि महिलाएं ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जल्दी घबरा जाती हैं, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। तो अपने पेरेंट्स को आज ही इस
वीडियो को भी दिखाएं और उनको बताएं कि किस तरह से ये आजकल हो रहा है। ऐसे केस में क्या होता है कि महिला ये भी नहीं सोचती, क्योंकि सोसाइटी का, समाज का मामला होता है कि मैं जाके आपसे मिलूं, और उसके बाद उसको हर 10 मिनट में डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये है कि आपको मेंटली इतना वो कैप्चर्ड कर लेते हैं, इतना डरा देते हैं, और यही कारण है कि उस टीचर की जान चली गई, क्योंकि बार बार कॉल, इतना स्ट्रेस, इतना मेंटल प्रेशर काबिज हो जाता है कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी जान पर भी आ सकती है। हर 10 मिनट में कॉल करेंगे आपको और जल्दी भेजिए, आपने भेजा कि नहीं भेजा, और उस सेंस में आपको बिल्कुल ही सोचने समझने की शक्ति ज़ीरो कर देंगे। और ये है डिजिटल अरेस्ट। उसमें परिवार को बचाने के लिए आप 1-1.5 घंटे भी इंतज़ार नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी आप पैसे भेजेंगे। और होता क्या है, उसके बाद जैसे आपने पैसा ट्रांसफ़र किया, वो अकाउंट, वो व्यक्ति पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा। ये है डिजिटल अरेस्ट। अब इसकी प्रिवेंशंस क्या क्या हैं? पहले तो कभी भी ऐसा कॉल आए, आप ये मान के रखें कि कभी भी कोई भी पुलिस एजेंसीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, कोई भी कभी भी व्हाट्सएप या जूम कॉल, वीडियो कॉल नहीं करती हैं। वो रेगुलर कॉल करेंगी, कभी वीडियो कॉल नहीं करेंगी। दूसरा, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस की बात है, कोई भी पुलिस अधिकारी, क्योंकि आज तक रिश्वत और भ्रष्टाचार, करप्शन, कोई भी फ़ोन रिकॉर्ड कर सकता है, तो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज कम से कम फ़ोन पर आपको कॉल करके पैसा नहीं मांगेंगी। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो जानलेवा स्कैम से बचने के लिए क्या करना चाहिए। कोई कॉल आ जाए और आप इंप्रेशन में आ गई कि ऐसा हो गया है, तो आप उस फ़ोन पे उससे पूरा वेरिफिकेशन लेंगे, सर कौन से थाने से बोल रहे हैं आप, ये कौन सी एजेंसी, कौन से ऑफिस, लोकेशन, उसका नाम। उसके बाद उस एजेंसी को डिस्कनेक्ट कॉल होते ही उस एजेंसी को कॉल करें और वेरीफाई करें उसकी आइडेंटिटी के इस नाम का कोई ऑफिसर आपके यहाँ तैनात है भी या नहीं। क्योंकि अगर कॉल जूम, व्हाट्सएप या स्काइप पे आया है तो अपने आप में ही बहुत सस्पिशियस है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट एजेंसी जूम या व्हाट्सएप पे कॉल, वीडियो कॉल स्पेशली बिल्कुल नहीं करेगी। और आप बोलें कि कोई बात नहीं, रिपोर्ट में जो पैसा है मैं उस थाने पे ही आकर अपने हस्बैंड के साथ या ब्रदर के साथ या किसी के साथ आके आपको थाने पर ही वो पैसा देती हूँ। आप थाने पे आने की बोलने की ज़िद करिए कि नहीं, मेरे पास तो ऑनलाइन अकाउंट ही नहीं है, और जो है वो मैं ऑपरेट करती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं, तो हम दोनों थाने पर आते हैं। आप देखिए, अगर वो स्कैमर होगा तो 9 तो 11 हो जाएगा थाने पे आने का नाम सुनते ही, क्योंकि ये पूरा जो गेम है वो आपको डराने का है। आपका डर उनकी जीत है। जितना वो आपको प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करके आपको डरा लेंगे, उस प्रेशर में ले लेंगे, आपका बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति ज़ीरो कर देंगे, उनकी कामयाबी वहीं से शुरू होती है। तो जैसे ही आप बिना डरे ये बोलेंगी कि आप किस थाने से बोल रहे हैं, मैं वहीं आती हूँ, या फिर आप पूरी अपनी आइडेंटिटी दो, मैं अभी आपके पास पहुँच के बात करती हूँ। स्कैमर ऑब्वियसली सच नहीं है इसके पीछे, तो सबसे पहले वो इस बात से ही भाग लेंगे। लेकिन अगर आप इस ट्रैप में आ गई हैं और पैसा आप दे चुके हैं, तो और आपको समझ में आ गया कि आप स्कैम्ड हो गई हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें? सबसे पहले अपने बैंक को फ़ोन करके अकाउंट फ्रीज़ करें। सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए, उस पैसे को विड्रॉ होने से पहले रोकने के लिए। उसके बाद वेबसाइट www.cybercrime.gov.in गवर्नमेंट का पोर्टल है, जिससे काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कनेक्टेड हैं। अगर आप बैंक फ्रीज़ करती हैं और यहाँ भी कॉल करती हैं तो ऑटोमेटिकली जो इंटर कनेक्शन है वो आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज़ करने में मदद करेगा। 1930 ये नेशनल नंबर है, इस पर आप कॉल करें और वहाँ भी अपनी शिकायत दर्ज कराएं। याद रखें, जब आप कंप्लेंट करें तो सारे एविडेंसेस को संभाल के रखें। उनका कोई कॉल आया है, अगर आप एक बार कॉल आने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा हो सकती है, और या फिर कोई उनका मैसेजेस हैं, ये सारे एविडेंसेस को बहुत संभाल के रखें, क्योंकि जब आप कंप्लेन करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि जो आपके साथ हो चुका है वो भगवान करे किसी और के साथ ना हो, और जैसे उस टीचर की जान चली गई ऐसे किसी टीचर की जान ना जाए फ्यूचर में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लाती रहूँगी। स्पेशली महिलाओं के लिए ये चैनल है, जिसमें उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफ एनवायरनमेंट, लीगल राइट्स, डिजिटल सेफ्टी, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, ये सब महिलाओं की सेफ्टी के लिए इस पूरे चैनल पे जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो उसको सब्सक्राइब करें आज ही, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ,
जिनकी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, तो जिससे कि हम साथ मिलके जान माल और इज्जत की हिफाजत कर सकें एक दूसरे की। सो सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने पेरेंट्स को ज़रूर अवगत कराएं क्योंकि ऐसे कॉल उनके पास ही आते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ अगर किसी घर में बेटियाँ हैं, और माँ को ज़रूर अवेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं बहुत सारे वुमेन सेफ्टी के ऊपर वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। इसमें काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी हैं जिसमें डिजिटल सेफ्टी, सेल्फ डिफेंस, लीगल राइट्स। तो इस देश की महिलाएं सुरक्षित रहें, मजबूत रहें।